This conference will now be recorded. सो फर्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट इडियम जो है वो मैंने किया है पे पीनट्स। तो पीनट्स होते हैं जैसे मूंगफली के दाने, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी मूंगफली सर। के दाने, तो इससे ये इस इडियम का एग्जैक्ट मीनिंग निकलता है हैविंग अ लो सैलरी। तब जब कभी भी आपने किसी सैलरी, जब किसी को कम सैलरी मिलती है या किसी जॉब में कम सैलरी मिलती है या मिलने की एक्सपेक्टेशंस हो, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं वर्ड पे द पीनट्स या पे अ पीनट्स या पे पीनट्स। तो सर फिर अगर पे एलमंड्स हो गया फिर नहीं, ईडियम है पे पीनट्स। पे आलमंड्स इज नॉट एन ईडियम। आई विल फाइंड इन केस आई विल गेट देन आई विल डिस्कस, बट वैसे फिलहाल द ईडियम इज पे पीनट्स। इन केस इफ वी हैव टू यूज इट एज एन एग्जांपल, तो इसका सेंटेंस बन सकता है the employees are paid peanuts in the marketing field। मतलब कि मार्केटिंग फील्ड में रिप्रेजेंटेटिव्स को या एग्जीक्यूटिव्स को कम सैलरी मिलती है या इस फील्ड की सैलरी बहुत कम है। The employees are paid peanut। ठीक है, तो पे इज अ काइंड ऑफ अ वर्ब जिसको चेंज कर लिया अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सर ऐसे भी हो सकता है द स्टूडेंट द वर्कर्स आफ्टर seniors country are not satisfied because they are paid peanuts। बिल्कुल, the workers with low qualifications are paid peanuts। This could be the sentence इस तरीके से। Next, I would like to take the word brain drain। ब्रेन ड्रेन का मीनिंग होता है कि जब एक कोई स्किल्ड वर्कर है अपनी कंट्री में काम करने की बजाय ना किसी दूसरी कंट्री में काम करे, दैट इज नोन एज सिचुएशन ऑफ अ ब्रेन ड्रेन व्हेन स्किल्ड वर्कर्स माइग्रेट टू अदर कंट्री। सर आपने कराया है जी पहले? बताया है ब्रेन ड्रेन सर, ये वाला। ओके, इन केस ओके, चलो आगे चलते हैं। इसका सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएंगे? इन दिस सिंपल सेंटेंस है कि लाइक इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन brain drain has become an accepted trend। in this age of globalization brain drain has become an accepted common trend। ये आजकल एक कॉमन ट्रेंड बन गया है। मैंने जानबूझ के ना ब्रेन ड्रेन का बी और डी कैपिटल रखा है ताकि आपको पता लगे कि किस तरीके से यूज किया है। इनको भी मैं चलो रेड कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है टू बी सैक्ड फ्रॉम द जॉब। टू बी सैक्ड फ्रॉम द जॉब इसका मतलब है जब कोई बंदा नौकरी से निकाल दिया जाता है, मीन्स टू बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। सर फोर्स एक का मतलब लीव होता है, वो आप। हाँ, वो उसका मीनिंग लीव होता है। तो यहाँ पर है इडियम हमारा टू बी सैक्ड फ्रॉम द जॉब मीन्स टू बी फायर्ड फ्रॉम द जॉब। फॉर एग्जाम्पल, अमन was sacked from the job due to his misconduct toward junior staff।
मिसकंडक्ट का मतलब होता है मिसबिहेवियर, अपने जूनियर स्टाफ के साथ मिसबिहेवियर करने के ऊपर ओस करके उसको जॉब से निकाल दिया गया। चलो यहाँ पर लिख देते हैं हमारा सिंपल, राम was sacked from the job due to misconduct with the junior staff. With की जगह हम towards कर लेते हैं, towards the junior staff. Okay. अच्छा, आप लोगों ने प्लम केक खाया है? हैव यू एवर ईटन द प्लम केक? प्लम केक नहीं खाया है? सुनील, आपने भी नहीं खाया प्लम केक? चलो, सर कैसा होता है मुझे तो ये भी नहीं पता। ओके, आई विल ब्रिंग फॉर यू पीपल। वैसे आलू सर हम बुखारा, स्टूडेंट, हाँ जी, सर हम स्टूडेंट है, लोग नहीं। रजनी ने तो मेरी मुंह की गल छीन ली। आलू बुखारा होता है, वैसे उसको बोलते हैं प्लम, मीठा मीठा ओ आलू बुखारा। हाँ सर खाया है। तो उसका केक नहीं ना खाया, उसका जैम बना के ना केक्स के ऊपर लगाते हैं, फिर वो खाया जाता है, वो बड़ा टेस्टी होता है, स्लाइसेस आती हैं उसकी। सो आई ब्रिंग फॉर यू ऑल, जब हम लॉकडाउन के बाद होपफुली मिलते हैं जब भी। तो प्लम जॉब का मीनिंग होता है एक तरीके से इजी एंड प्लेजेंट काम। इजी है, प्लेजेंट है, और जिसकी चाहत होती है हर एक बंदे को, उस तरीके की डिजायरेबल जॉब, और साथ में उसको पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, उस जॉब को कहते हैं प्लम जॉब। अच्छी है, खुशी वाली भी है, डिजायरेबल भी है, सेटिस्फैक्टरी भी है, और पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। These jobs are known as plum jobs. Highly qualified persons can be increased possibility to plum job to take a plum job. नहीं नहीं, तो फिर सर प्लम कैसे? जॉब सुनो, वो नौकरी होती है जो इजी है, खुशी वाली है, और जिसकी बंदा इच्छा करता है, वो वाली नौकरी है। ठीक है, तो अब नौकरी को लेकर सब्जेक्ट बनाकर देन आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ओके, नौकरी कौन सी सर हो सकती है फिर? आपको कौन सी जॉब अच्छी लगती है? मुझे सर मैंने कभी सोचा ही नहीं। परम, आपको कौन सी जॉब अच्छी लगती है करनी? सर मैंने भी नहीं कभी सोचा। भाई, चलो, रजनी तो टीचर बनना चाहती है ना? So teaching is a plum job for me, and I think I can teacher in the future. यस सर, मैं कभी बैंक में नौकरी करना चाहता था। ओके, तो बहुत बड़ा होता है बैंक, तो उसमें आप एक हमें जॉब मिल सकती है कैशियर की, टेलर की, फिर ब्रांच वो मैनेजर। सर वो अकाउंटेंसी के लिए जो होता था वो वाला। ओके, so we can say that I am in the field of banking, which I consider a plum job, as I earn good
good amount of money along with respect ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਮੈਂ अर्न करदा ਤੇ सैलरी भी ਮੈਨੂੰ बड़ी ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ है तो वो बन सकता है आपका प्लम जॉब सो अगर हम दूसरी को बात करें तो टीचिंग इज अ प्लम जॉब for me because it has name and fame both along with high salary packages. तो आपको ड्रीम जॉब है या कोई ऐसी जॉब है विच यू डू नॉट वांट टू डू वो आई थिंक आपका कोई क्यू कार्ड है वहां पर आपका ये यूज हो सकता है प्लम जॉब नेक्स्ट वर्ड आता है आपका डेड एंड जॉब गैस करने की कोशिश करो कि क्या मीनिंग हो सकता है डेड एंड जॉब जिथे पूरी तरह बंदा सैटिस्फाइड हो जावे बंदा पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जावे ओके डेड का मीनिंग क्या होता है डेड का मोर मीन्स मरना तो इसमें सेटिस्फेक्शन हो सकती है या कुछ नेगेटिव हो सकता सर नहीं नहीं सर सर जो खत्म हो चुकी हो है बिल्कुल एक तरीके से सुनील आपको ड्राइविंग आती है कार या बाइक समथिंग सर यस गाड़ी आती है सर यस गाड़ी आती है ओके तो फॉर एग्जांपल आप एक गली में घुस गए ठीक है गली में घुस गए तो आपने आगे जाके देखा ये तो बंद है तो हाँ बंद जी है तो वहां पर बोर्ड लगा हुआ था जो आपने नहीं देखा उस पर लिखा होता था डेड एंड तो जब ओके ये चीज जॉब के साथ जोड़ी जाती है तो इसका मतलब वो वाली जॉब्स होती हैं जिनमें प्रोग्रेस का कोई चांस नहीं होता ठीक है प्रमोशंस सर आर नो और वेरी लेस मतलब एक तरीके से आपने जॉब ले ली बस एंड है आगे आगे और कोई प्रमोशन नहीं हो सकती फिर आप मतलब सर जितनी सैलरी है बस वहीं पर टिकी रहेगी हाँ वहीं टिक रहेगी ऐसी जॉब जिसमें या तो ना चांस होना या बहुत कम चांसेस होते हैं जॉब प्रमोशंस के उनको बोलते हैं डेड एंड जॉब I am searching a new job for me because my current work is a complete dead end job. डेड एंड तक ही नहीं आएगा जॉब